नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट शो ऑन द रोड पर, जहां पर हम आपको पॉलिटिकल लीडर की उनके पॉलिटिकल करियर, उनकी पार्टी के बारे में नहीं पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बताएंगे। आज जो हम अपना पूरा दिन है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जिससे मिलेंगे। उनकी आने वाले चुनाव में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि 2019 जो चुनाव होगा काफ़ी अहम माना जा रहा है, उसमें किस तरीके की जो लोगों की उनके प्रति भावना है और साथ ही उनका किस तरीके की तैयारी है वो आज हम जानेंगे। माझा नेता गल्लीतला पण आहे मात्र देशाचा मंत्री दिल्लीतला। मी मोदींच्या बरोबर आहे, ते तुमच्यासाठी मोदींच्या बरोबर आहे। मला व्यक्तिगत माझं काही काम त्या ठिकाणी नाही। नमस्ते। आज हम पूरा दिन अपने साथ जो जिनकी जानकारी लेंगे और वो है जिनको दलितों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और उनके साथ ही साथ जो उनके हॉस्टल से लेकर राजभवन तक का सफ़र किस तरीके से रहा है हम खुद जानेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले जी से तो उन्हीं से मुलाकात लेते हैं। फिलहाल जो है उनकी जो जर्नी है वो यहाँ के मुंबई से लेकर जो है अब उल्लासनगर की ओर से जाएंगे। सर, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी 2019 का चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो मतलब चुनाव तो आता ही जाता है, लेकिन अभी जो 2019 का चुनाव है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। और जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उस सरकार को दोबारा लाने की कोशिश हमारी सब लोगों की चल रही है। एनडीए की सरकार दोबारा आएगी और जिस तरह देश में माहौल है, जिस तरह देश में अच्छा काम हुआ है, तो जो देश की जनता है, जनता मोदी जी के नेतृत्व को मान्य करके दोबारा एनडीए को सरकार में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है मुंबई की ओर से हम जो है अब उल्लासनगर की ओर से बढ़ेंगे। कहीं ऐसे पब्लिक मीटिंग होगी, कहीं ऐसे रैलीज होगी और जगह जगह पर जहाँ जहाँ रामदास अठावले जाएंगे आज पूरा दिन उनके साथ रहेंगे। तो आइए चलते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सर, अभी फिलहाल आपके प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे ही दिन शुरू, क्योंकि अभी काफ़ी अहम समय जा रहा है, 2019 का चुनाव जो है करीबन 2-3 महीने में ही आ रहा है। उसके बाद किस तरीके का प्रोग्राम जो है एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हो रहा है? अभी ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अभी एनडीए का एक मित्र पक्ष है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तो बहुत कैंडिडेट खड़े रहेगी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी कोशिश जारी है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को ये 2 या 1 सीट मिलनी चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होने वाली है, उसमें इससे कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा। शुरू में थोड़ा सा ये हुआ था कि 2014 में जब शिवसेना बीजेपी 20-22 साल से एक साथ थे तो युति के नाम से वो काम करते थे, लेकिन जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ में मिली तो युति की महायुति हो गई थी और रिपब्लिकन पार्टी का भारी फायदा शिवसेना बीजेपी को बीएमसी इलेक्शन में, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी को फायदा हुआ था। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन बैलेंसिंग हो टकने वाली पार्टी है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी जिसका समर्थन करती है उनको सत्ता मिलती है। ये आज तक 25-30 सालों का अनुभव है।
सर ये रही 2000 आने वाले, तो हम पहले आपके पहले वाली चीज़ों को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो है दलितों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और साथ ही कहीं ऐसे एक दलित पैंथर जो एक पहली थी, दलित पैंथर जो थी, तो उसके बारे में आपसे आपकी शुरुआत, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि एक हॉस्टल से लेकर राजभवन तक का जो सफ़र रहा है आपसे, वो जानना चाहेंगे। हाँ, तो मेरा एक तो ऐसा है कि मेरी माँ मैं जब 6 महीने का था तब मेरे पिताजी मुंबई में मिल में काम करते थे, नायगांव बीडीडी चाल में रहते थे, और अचानक उनको बुखार आ गया, और बुखार में तब शायद बुखार की साथी आ गई थी और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी माँ जो मेरे मामा का गांव है, उसी गांव जो अगलगांव नाम का गांव है, जो कोठे मंकाल तहसील में आता है और सांगली जिले में आता है, उसी गांव में मेरी माताजी रहने लगी, और मुझे 6 महीने से लेकर 6 साल तो मतलब हमेशा मुझे संभालती रही, खेत में काम करती रही। मेरे बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और इसीलिए मेरी माँ मुझे बड़ा करते करते मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब मेरे लिए उन्होंने खर्च की है। और वो हमारे मामा भी कोई बड़े आदमी तो नहीं थे, वो भी 1-2 एकड़ खेती वाले थे, सभी खेत में काम करते थे। उसी तरह मतलब हम स्कूल में जाने लगे, मेरे माता जी का मार्गदर्शन मुझे था कि भाई अपने को बड़ा बनना है, पढ़ाई करनी है। मेरी माँ तो एक दिन भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के बारे में उनको बहुत बड़ा प्यार था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कठिनाइयों का सामना करते करते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई की थी, तो और बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़े बन गए थे, तो मेरे लड़के ने भी बड़ा बनना चाहिए, उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए मेरी माँ खेत में काम करती थी, मैं पढ़ाई करता था। तो इसी तरह जो शुरू में मेरी ज़िंदगी मैंने जो शुरू की है, आपले कार्यकर्ते कोई कविता, जैसे आप बता रहे कि शब्द को जोड़ने वाला, तो अभी इस समय एक कोई कविता हो जाए आपकी। अभी कविता तो अभी नहीं, वो कविता तो मैंने अभी जो बोला था कि जब राहुल गांधी जी ने जब नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पर जब राहुल गांधी जी ने अपना भाषण ख़त्म करने के बाद जाकर चलकर नरेंद्र मोदी जी के पास आए, और उन्होंने उनके गले को गला लगाया, हाथ में मिलाया, तो तब ऐसे मुझे शब्द याद आए, मैंने ऐसे लिखे कि राहुल गांधी ने मिलाया है प्रधानमंत्री के गले को गला, राहुल गांधी ने मिलाया है प्रधानमंत्री के गले को गला, लेकिन कांग्रेस को हराने की नरेंद्र मोदी में है गला, नरेंद्र मोदी ही करेंगे देश का भला, नरेंद्र मोदी ही करने वाले थे देश का भला, इसीलिए मैं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ चला। तो इसी तरह मतलब ऐसे शब्द मैंने करते रहते। तो जैसे हमने आपको कहा था कि हम रामदास अठावले जी का न कि सिर्फ उनकी पॉलिटिकली जो करियर है, उनकी पार्टी के बारे में नहीं, पर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे। अभी हमने देखा कि उनकी जो एक
हिस्सा रहा उनके जीवन का कि एक हॉस्टल से लेकर राजभवन तक वो कैसे पहुंचे, ये तो हमने जान लिया है। पर आगे जाकर जो है हम उनके कैसे वो लोगों से मिलते हैं, लोगों के प्रति जो भावना है वो किस तरीके से सुलझाते हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत होती है, आगे के लिए जानने के लिए देखते रहिए। आज आठवले साहेबांनी रिपब्लिकन पक्ष हा संपूर्ण देशात नेलेला आहे. तुमचं काय मत आहे? अंगणवाडीचा विषय माझ्याकडे येत नाही. युवकांचं जे बांधलं आहे ते वाढवलं त्यांनी. अब तक के सफर में जैसे हमने देखा कि रामदास अठावले जी अपने लोगों से मिले थे, उनके बीच गए, वहां से उनसे बातचीत की और अब जो है वो उनका लंच टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा कि रामदास अठावले जी से बातचीत की और हमारी बातचीत जो है उनसे जारी रहेगी। हमने देखा किस तरीके से लोगों से मिलना और लोगों की जिस तरीके से भावना रही, एक उम्मीद जो है उन लोगों की जो हमने उस तरीके से पहले सेक्शन में देखे है, और अब जो है उनसे बातचीत जारी रहेगी। और साथ ही न कि सिर्फ उनकी निजी जिंदगी की, पर साथ ही पॉलिटिकल करियर और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। बात करें 2019 चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, काफ़ी अहम माना जा रहा है, पर देखा जाए तो अब तक सीट शेयरिंग की भी बात नहीं हुई है। और वहीं पर एक आरपीआई की ओर से कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दी थी बीच में, जहां पर बीजेपी शिवसेना का अलायंस हो चुका था। उस समय एक एनडीए की पार्टी, एक एनडीए की टीम होने के नाते आपको नहीं बुलाया गया था, तो इस पर क्या कहें? हाँ, बात सही है कि मतलब मैं एनडीए का एक पार्टनर हूँ। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी बैलेंस रखने वाली पार्टी है। मेरी पार्टी जिसका सपोर्ट करती है उसको सत्ता में आने का मौका मिलता है, उनको चुनकर आने का मौका मिलता है। तो नाराज इतनी थी कि जब शिवसेना बीजेपी एक साथ आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन शिवसेना बीजेपी वाले एक दूसरे की दुश्मनी कर रहे थे। हम एक साथ आएंगे नहीं, इसी तरह की बातें फैला रहे थे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा था कि महाराष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए और अपने पार्टी के हित के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए ये दोनों पार्टियों ने एक साथ आना ही चाहिए। और आखिर जब ये दोनों एक साथ आए तो उसका हमें आनंद है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को नज़रअंदाज करने का काम हुआ। रिपब्लिकन पार्टी को वहाँ बुलाने की आवश्यकता थी। रिपब्लिकन पार्टी ने 2 सीटें के संबंध में जिक्र किया था, उसमें एक आधी सीट भी रिपब्लिकन पार्टी को अनाउंस होती थी तो अच्छा होता था। तो नाराज़ी है, लेकिन अभी ये नाराज़ी दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत होने वाली है, उद्धव ठाकरे जी को भी हम मिलने वाले हैं, तो उसमें से मार्ग निकलेगा और रिपब्लिकन पार्टी को 2 या 1 सीट में मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आप ही का बयान था कि अगर बीजेपी शिवसेना अपनी ओर से सीट अगर नहीं देती है तो दलितों का जो वोट है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इन अलायंस पर। मेरा कहना ये था कि जिस तरह सभी दलित समाज में पूरे देश भर में वातावरण है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को सीट दी नहीं, और हमारे नेता अगर लड़ना चाहते हैं तो हमारे नेता के लिए 1 सीट मिलनी चाहिए। इसी तरह की भावना हमारे लोगों की है। तो अगर एक भी सीट नहीं दी जाती है तो इसका थोड़ा सा होटों पर थोड़ा इफेक्ट
हो सकता है, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने रिपब्लिकन पार्टी को और मेरे लिए एक तो सीट छोड़ने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए, ताकि हमारे वोटर्स पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। उत्तर प्रदेश में भी आप सीट की मांगे कर रही है, योगी आदित्यनाथ से आपकी बातचीत चल रही है इस पर? हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह 2014 के चुनाव में 73 सीटें बीजेपी की 71 सीटें और 2 सीटें अपना दल की इसी तरह 73 सीटें चुनकर आई, उसी तरह मुझे लगता है कि भाई वहाँ भी अगर रिपब्लिकन पार्टी को साथ लिया जाता है, क्योंकि एक ज़माना हमारा था, आरपीआई का ज़माना था, अभी बीएसपी का ज़माना आ गया है, और उस ज़माने में रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल हाथी था, ये हाथी हमारा सिंबल था। अभी वो मतलब बीएसपी के पास अभी चला गया है। तो हमारा कहना यह है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी अगर एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट कम से कम 23-24% है। तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर वहाँ अलायंस में ले लिया जाता है, एनडीए में उत्तर प्रदेश में ले लिया जाता है, कुछ सीटें 2 या 3 सीटें आरपीआई को अगर दी जाती है, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपका भी बयान था कि अगर पीओके को हासिल करना है तो भारत को पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर में पीस और डेवलपमेंट चाहिए तो फिर वहाँ पे जो सेक्शन 35A है उसको हटा देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो इमरान खान के बयान आए हैं, ये बयान दोनों देशों में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बयान है। जिस तरह अभिनंदन को जो छोड़ दिया उन्होंने, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया लेकिन उनको छोड़ दिया, ये भी मतलब निर्णय अच्छा लिया है। इमरान खान जी बोल रहे हैं कि भाई बातचीत करनी चाहिए। अपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनका बयान आया है कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मतलब मेरा हमेशा कहना ये रहा है कि पाक व्याप्त कश्मीर में ही आतंकवादी ट्रेनिंग के अड्डे है, तो ये पाक व्याप्त कश्मीर पर पाक का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये हमेशा का विवाद अगर खत्म करना है तो पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करना चाहिए, और पाक व्याप्त कश्मीर को हवाले पाकिस्तान नहीं करता है तो आर पार की लड़ाई करके उसको अपने तो कब्जे में लेना चाहिए। मेरी पार्टी का स्टैंड है। मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करना है तो मेरा कहना ये है कि 35A जो कलम है, ये 35A कलम को रद्द करने की आवश्यकता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये कलम रद्द करना आपके फ़ायदे का है। ये कोई ऐसा कदम नहीं है कि जिससे आपका नुकसान होने वाला है। जम्मू कश्मीर के फ़ायदे के लिए ही 35A कलम हटाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। माझा नेता गल्लीतला पण आहे मात्र देशाचा मंत्री दिल्लीतला। मोदींच्या बरोबर आहे, ते तुमच्यासाठी मोदींच्या बरोबर आहे। मला व्यक्तिगत माझं काही काम त्या ठिकाणी नाही। कोणाच्या नोकरीची अडचण असेल, बदलीची अडचण असेल, कुठलीही अडचण असेल, त्या अडचणीसाठी मी आपल्यासोबत आहे। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना पूरा समय दिया, पूरा दिन दिया हमारे साथ। कैसा लगा आपको? हाँ, तो अच्छा लगा। मतलब रिपब्लिक टीवी का नाम जब मैं सुनता हूँ तब मुझे रिपब्लिकन पार्टी याद आती है। वो हमेशा आम जनता के सामने ही देखा है, आम जनता के बीच पर दिखा है। पर अभी जब हमने सभा में देखा तो कहीं ऐसे जो शायरी या कोई ऐसे पोयम थे जो आपने बहुत बताए थे। हाँ, तो मतलब नहीं, शायरी तो मतलब अभी जो शायरी तो हम हमेशा करते रहते हैं। तो अभी तो मैंने ये बोला था कि मतलब जो मैं जब लोगों को देखता हूँ तो मेरा भर कर आ जाता है मन। जब मैं लोगों को देखता हूँ तब मेरा भर कर आ जाता है मन, क्योंकि मुझे याद आते हो दलित प्रांतर के क्षण। तब मुझे याद आते दलित प्रांतर के क्षण, क्योंकि मेरे लिए हर एक शरीर का, हर एक आदमी ने मतलब जो खर्च किया है कण और इसीलिए मुझे हमेशा मतलब कार्यकर्ताओं की याद आती है। कार्यकर्ता ना होते थे तो मुझे कोई नहीं पूछता था। मैं कार्यकर्ताओं का आदर करता हूँ, और मेरा पद कार्यकर्ता है सबसे ज़्यादा बड़ा पद है। मंत्री पद आता है, एमपी पद आता है जाता है, एमएलए पद आता है जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो पद है ये पद हमेशा रहता है। और मैं कार्यकर्ता के मन में मतलब मेरा जो छवि है, ये मैंने मेरी अच्छी छवि मैंने उनके मन में रखी है। और कार्यकर्ता मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी कार्यकर्ता रिस्पेक्ट करता हूँ। कार्यकर्ता ना होते हैं तो मैं नहीं होता हूँ, और इसीलिए मतलब मेरा हमेशा
जो टूर होता है बहुत बड़ा बिजी होता है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। और आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आज पूरे दिन भर मतलब रिपब्लिक टीवी की टीम मेरे साथ रही। मेरे आज जो दिनचर्या है मेरी उन्होंने देखी है। मुझे घर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए वक्त मिलता नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन तो भी मतलब मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले जी, जिनसे हमने पूरे दिन बात की थी। उनके नेतृत्व के बारे में जाना, किस तरीके से लोगों की भावना रही है, किस तरीके से चीज़ें रही है, और न कि सिर्फ उनकी निजी जिंदगी के बारे में पर पॉलिटिकल लीडर और उनके पार्टी के बारे में भी जाना है।